Hello my dear students. In the last lecture we studied how to add a summation of given first n terms of GP. That means if we have given first n terms in GP, then how to find its sum. For that we saw three types of theorems, three formulae. Sn is equals to C. In the first part, if r is less than 1, at that time here r 1 minus r raised to n upon 1 minus r. If r is greater than 1, at that time we saw here Sn, that is summation of n terms, first n terms, that is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. And third, if r is equals to 1, at that time we saw summation, that is equals to n times a, n times a. Now using these three types of formulae, we will see some questions. Okay, let's see here question number first. First see how to find sum of this GP which is given in n terms. That means 3, 6, 12, 24 up to n terms we will see. Then using this formula we will see how to find its sum. See here. Now we will take first example. See, in first there is a is equals to, first term is 3 and ratio r is equals to what? See, आगे वाला अपन पीछे वाला यानी 3 2 जा 6 2 जा, that means r is equals to 2. तो हमारे पास यहाँ पे a3 है फर्स्ट टर्म एंड r जो रेशियो है कॉमन रेशियो दैट इज 2. सो 2 which is greater than 1, r is greater than 1. अगर r 1 से बड़ा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? summation that is equals to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. Okay, now substitute values here. Therefore a is equals to 3 into r raised to n. R is what? 2. That is 2 raised to n minus 1 upon this r minus 1, that is 2 minus 1. 2 minus 1. So we got here 3 times this 3 into 2 raised to n minus 1 upon this is 1. There is no need to write 1. हर 2 यहाँ पे जो 2 minus 1 है इसका 1 आएगा, वो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये हो गया समेशन of this GP. ये जो GP है उसका समेशन ये आ गया. Okay, now we will take second one. In second there is a given. A is what? Small p. ये हमें a दिया है पहला वाला. अब हमें उसका r निकालना है. उन्होंने तो ये GP दिया है इसलिए हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. आगे वाला अपन पीछे वाला ने q अपॉन p. तो ये q अपॉन p हो गया. अगर किसी को डाउट है तो उसको देख सकते हैं आप. ये वाला अपॉन ये वाला तो क्या है? q स्क्वायर अपॉन p अपॉन q स्क्वायर अपॉन p अपॉन में ये q आएगा. तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे, ऐसा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे q अपॉन p रहेगा. दिस इज रेशियो. ओके, सो वी गॉट रेशियो इक्वल्स टू q अपॉन p. अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन ये है कि ये 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, दोनों भी समझ में नहीं आ रहा. तो हमें तो दो पॉसिबिलिटीज लेना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, एक बार लेस देन लेंगे 1 और दूसरी बार ग्रेटर देन 1 लेंगे और सॉल्व करेंगे. तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, r is less than 1 at that time, that means this q upon p is less than 1. अगर r छोटा है तो इसी का मतलब होता है ये वाला 1 से लेस है. तो देखिए उसके लिए समेशन इज इक्वल्स टू a इंटू, अब r अगर छोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. r इज लेस देन 1 तो इसलिए लेस है इसलिए 1 से माइनस कर सकते. मैंने बताया था आपको ये कैसे याद करना है. अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. a क्या है? तो a तो p है. चलो p यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल p है ये. तो p 1 माइनस r रेज टू n. 1 माइनस r क्या है बच्चों? r इज q अपॉन p है. तो ये q अपॉन p और उसका रेज टू क्या है? n है. तो यहाँ पे p इंटू 1 माइनस q अपॉन p रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. तो 1 माइनस r की वैल्यू क्या है? q अपॉन p है. ये q अपॉन p. इसको हम सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पे ये जो p इंटू है तो ये p इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस, ये 1 माइनस q अपॉन p रेज टू क्या है? n है. ओके,
1 माइनस क्यू अपॉन पी रेज टू एन, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है ये ठीक से देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो p माइनस क्यू आएगा और नीचे अगेन p आएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे p वन जा p माइनस क्यू, ये आ गया p माइनस क्यू, और नीचे जो p आने वाला था ये यहाँ पे p वन जा p, ये नीचे वाला, इसको हम ऊपर भेज देंगे, ये ऐसा उल्टा करके इधर जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया। कब? ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी कब है? अगर ये 1 से लेस है, ये जो रेशियो है r जो है, अगर ये r 1 से लेस है, लेस देन 1, at that time we will use this one. But if that ratio is greater than 1, that is next possibility, then we will take here if, ये पहले कॉपी कर लो आप, देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए, सपोज हियर इन दिस सेकेंड क्वेश्चन, इफ इट इज ग्रेटर देन, कौन सा ग्रेटर है यहां पे लेंगे हम, सेकेंड को कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो रेशियो है ये तो सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, उसका रेशियो जो है, रेशियो क्या है बच्चों, ये r इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, जो हमने यहाँ पे लिया है रेशियो, एंड दैट इज लेस देन 1, ये 1 से, सॉरी अब ग्रेटर देन लेंगे, अगर ये 1 से ग्रेटर है, इफ इट इज मोर देन 1, at that time we will take here Sn, that is summation is equals to a into here r raised to n minus 1 upon r minus 1 आएगा। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो तो यहाँ पे a जो है, a क्या है, a तो p है, स्मॉल p, इनटू, अब ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल p, ब्रैकेट में क्या आएगा, r raised to n, r क्या है, q अपॉन p, q अपॉन p raised to n माइनस ये 1 है, और डिवाइडेड बाय r माइनस 1, r क्या है, q अपॉन p और माइनस 1, ये q अपॉन p माइनस ये 1 आएगा। इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये p है इनटू उसका क्या आएगा, q अपॉन p जो है ये तो एज इट इज रहेगा, रेज टू n माइनस 1, ऐसा है p इंटू क्यू अपॉन p रेज टू n माइनस 1, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए q अपॉन p माइनस 1, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q माइनस पी अपॉन पी आएगा, q माइनस पी अपॉन में p, लेकिन इसको नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे तो ये p स्क्वायर आएगा, विच इज द फाइनल समेशन, ये उसका सम हो गया। आया समझ में? चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, फॉर अ जीपी, अब हमें ये जीपी दिया है और ये वाला दिया है एग्जांपल, इफ S5, मतलब पहले 5 जो टर्म है उनकी सम क्या है 1023 एंड r इज इक्वल टू 4 दिया है, रेशियो फाइंड ए। अब रेशियो अगर 4 है यानी कि 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो हम यहाँ पे समेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला। अब इसमें S5 दिया है तो यहाँ पे S5 लेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ए तो निकालना है हमें, ए ही फाइंड करना है, r रेज टू n, r क्या है 4, तो 4 रेज टू n, लेकिन n की वैल्यू क्या दी है, n की वैल्यू तो 5 है, Sn, n की जगह क्या आया 5, S5 यानी n की वैल्यू 5 है, तो ये अगर 5 है यहाँ पे तो ये 4 r रेज टू n यानी इसके रेज टू 5 आएगा, माइनस ये 1 हो गया, और अपॉन में r माइनस 1, लेकिन r क्या है, तो r तो यहाँ पे 4 है, तो ये 4 माइनस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, S5 ये कितना दिया है 123, तो ये 1023 हो गया, सॉरी 1023 दिया है, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू ये 4 का 5th पावर, 4 इंटू 5 टाइम्स उसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें यहाँ पे 1024 मिलेगा, 4 रेज टू 5, 4 टाइम्स करो, ये आएगा माइनस 1 एंड अपॉन 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो क्या आएगा देखिए, ये 1023 इज इक्वल टू a इंटू इसका क्या आया 1023, और अपॉन में क्या है ये 3 है यहाँ का, और ये दोनों इधर आया तो कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन का 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1, 3 1 जा 3, इसका मतलब हो गया 3, a की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 इधर आया तो 3 1 जा 3, सो वी गॉट हियर a इज इक्वल टू 3, अंडरस्टूड दिस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इन दिस क्वेश्चन सी फॉर अ जीपी, ये जीपी में क्या है, इफ a इज इक्वल टू 2, अगर a की वैल्यू 2 है, r अगर 3 है, इसका मतलब 1 से
बड़ा है, एक से बड़ा है, एंड Sn इक्वल्स टू दिस गिवन, देन फाइंड n, n का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए इसको हम r तो एक से बड़ा है, r इज ग्रेटर देन 1, सो वी विल यूज हियर Sn is equals to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। चलो इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Sn का वैल्यू दिया है ये 242, यहाँ पे लेंगे हम 242 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है 2 है, a की वैल्यू 2 लो, r raised to n minus 1, r का raised to n, r क्या है 3 है, उसका raised to n माइनस ये 1 डिवाइडेड बाय r minus 1, तो r क्या है 3, तो 3 माइनस ये 1 है। इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ये 242 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू ये देखिए एज इट इज 3 रेज टू n माइनस 1, ये ऐसे रखेंगे अपॉन ये 3 माइनस 1 ये हो गया 2, इसका 3 माइनस 1 ये 2 हो गया, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका ये जो माइनस 1 है इसको यहाँ पे भेज देंगे, तो ये 242 प्लस 1 इसका 243 बनेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 रेज टू n आएगा। अब ये भी तो 3 का ही पावर है ना, देखिए 3 रेज टू n, इसको ऐसा लिखेंगे इंटरचेंज करके, लेकिन ये जो है ये 3 रेज टू ये 5 है, करके देखिए 3 रेज टू 5, 3 का 5 टाइम्स प्रोडक्ट किया तो वही मिलेगा 243। तो अब ये दोनों के बेस इक्वल है, तो इसका n क्या आ गया, देखो ये दोनों के बेस इक्वल है, तो ये n इज इक्वल्स टू 5 हो गया, n इक्वल्स टू 5, सो वी गॉट हियर वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 5। ओके, चलो नेक्स्ट वाला हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला है, ये अगर आपने कॉपी किया है तो मैं इसको रब करता हूं। अब यहाँ सेकेंड वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, देखिए ये वाला सेकेंड। अब सेकेंड में देखिए क्या दिया है, फॉर अ जीपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125, सम ऑफ 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले वाले जो 3 टर्म्स है उनका सम 125 है ये, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27, नेक्स्ट वाले 3 टर्म्स। अच्छा, इसका मतलब ये देखिए, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये कितने 6 टर्म्स ही थे, हाँ ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। उनका कहना है कि ये पहले जो 3 टर्म्स है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनका सम इतना है, ये तीनों ऐड किए तो इतने आएंगे, और ये बोल रहे कि जो नेक्स्ट 3 है एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये आगे वाले जो 3 टर्म्स है इज 27, इनका सम 27 है और इसका 125 है। ये फर्स्ट तीनों का 125, ये नेक्स्ट वाले जो 3 टर्म्स है उनका 27 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो इसका जो रेशियो है वो निकालना है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें तो, हम ऐसा तो नहीं ले सकते ये इसका 4th, 5th, 6th ऐसा सम किया, तो हमें समेशन जो हमारे पास जो फॉर्मूला है S3, यानी कि फर्स्ट से लेकर थर्ड तक S3, यानी ये तीनों का एडिशन किया तो S3 आता है। अगर हमें S6 हमने लिया, S6, तो ये पूरे के पूरे 6 टर्म का एडिशन आएगा, वही तो हमें देखिए ना मिलेगा। देखो S6 लिया तो सिर्फ ये 5th, 4th, 5th, 6th ऐसा नहीं आएगा, ये पूरे फर्स्ट से लेकर 6 तक का ये S6 है। तो यहाँ पे तो हमारे पास ये फर्स्ट तीनों है और लास्ट नेक्स्ट तीनों का एडिशन है, तो इसको ऐड किया तो देखिए ये S125 प्लस 27, ये अगर ये और ये दोनों अगर ऐड किए तो दोनों का मिला के जो बनेगा वो S6 बनेगा, यानी 6 टर्म्स का सम, दैट इज इक्वल टू C। ये क्या आएगा 12 कैरी 1, दैट इज 152 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें S3 मिल गया, S6 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जब रेशो हमें पूछते हैं तो बहुत बार हमें उसका रेशो निकालना पड़ता है, मतलब इसका रेशो लेते हैं हम। तो देखिए ये S6 ये जो बड़ा है अपॉन ये S3 है, ये जो छोटा वाला है, तो ये बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करो। तो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा 152 है, इसको हम ये 125 से डिवाइड करेंगे। इससे अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा, देखिए S6 यानी सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो 6 टर्म्स का सम, इसका तो फॉर्मूला। अब देखिए r जो है, r ग्रेटर देन 1 भी ले सकते हैं, लेस देन 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि रेशियो में वो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो
तो समझो मैं लेस देन वाला लेता हूं, तो सपोज यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए S6 के लिए मैं कैसे लिखूंगा, a इंटू, यहाँ पे देखिए a इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या, Sn। तो Sn के लिए यहाँ पे a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 लेते हैं ना हम, तो यहाँ पे अगर S6 है पहला 6, तो यहाँ पे r रेस टू 6 माइनस 1 और अपॉन में आएगा r माइनस 1। ये हो गया फर्स्ट इसका S6 का। अब S3 का कैसे आएगा, देखिए S3, तो इसका आएगा a इंटू आर रेस टू 3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे r माइनस 1, ये आ गया। देखो a इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसका हो गया, इसका a इंटू आर रेस टू 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आ गया। नेक्स्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू सी हियर 152 अपॉन ये 125 ऐसा है। तो इसमें a के साथ ये a कैंसिल हो जाएगा, ये r माइनस 1 के साथ ये r माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या रहेगा, r रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन r क्यूब माइनस 1 ऐसा रहेगा। That is equal to here 152 अपॉन ये 125 रहेगा। ओके, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए ये r रेस टू 6 है तो इसका भी 1 रेस टू 6 ले सकते हैं हम, 1 रेस टू 6 तो वही आता है 1। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता, r क्यूब उसका स्क्वायर, समझ पा रहे हैं आप, क्यूब का स्क्वायर यानी 3 to the 6 वही है, लेकिन मैंने अलग तरीके से लिखा क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसका स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, ऐसा आएगा। देखो ये माइनस ये 1 है तो ये पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर अपॉन, देखिए ना ये फर्स्ट का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर ऐसा हो गया, और ये नीचे वाला सेम एज इट इज रहेगा। दैट इज इक्वल्स टू 152 अपॉन 125। अब देखो बच्चों इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो पहले इसमें प्लस आएगा दूसरे में माइनस आएगा। तो देखो a क्यूब ये पहला वाला प्लस दूसरा वाला, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दूसरे इसमें फर्स्ट माइनस सेकेंड, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अपॉन ये r क्यूब माइनस 1 हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 152 अपॉन 125। तो इसका ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, दोनों सेम सेम है, तो क्या रह गया यहाँ पे r क्यूब, ये प्लस 1 को उधर भेज देंगे वो माइनस बनेगा, 152 अपॉन 125 माइनस ये इधर का जो प्लस 1 था ये r क्यूब प्लस 1, ये प्लस 1 उधर गया माइनस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 152 ये है माइनस, ये यहाँ पे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 125 उधर माइनस होगा और अपॉन में अगेन 125, दैट इज r क्यूब। यहाँ पे 152 में से अगर ये माइनस हो गया तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 0 यानी 27 और यहाँ पे 125, ये है r क्यूब। अब यहाँ पे हम इसका क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड्स का, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका क्यूब रूट लिया तो 27 का क्यूब रूट 3 है और 125 का 5 है, तो हमें r का वैल्यू मिल गया 3/5। अंडरस्टूड दिस, r रेशियो इज इक्वल्स टू 3/5, दिस इज द रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। ऐसा में फाइंड द वैल्यू ऑफ r इज वी गॉट 3/5। क्या किया हमने यहाँ पे, सिर्फ हमें क्या दिया था, फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया था, मैंने फर्स्ट 3 टर्म का सम लिया और जो नेक्स्ट वाले 3 टर्म उनका सम अलग से दिया था, तो मैंने ये दोनों को ऐड करके मुझे S6 मिला, यानी फर्स्ट टू लास्ट तक जो 6 टर्म्स है उनका सम ये आ गया 152। ओके, देन हमने क्या किया, उसके बाद ये S6 ऊपर लिया, S3 नीचे लिया, ये दोनों का हमने रेशियो लिया, ये रेशियो। तो रेशियो लेने के बाद हमें इसको सॉल्व करते गए तो हमें यहाँ पे फाइनली r मिल गया, which is the required ratio. Okay, write down fast. Now see the next question. For a GP, if T3 is equals to 20, T6 is equals to 160 and find S7, ऐसा पूछा गया है। तो बच्चों हमारे पास थर्ड टर्म दिया है और 6th टर्म दी है हमें। अच्छा, तो इससे हमें पहले A निकालना पड़ेगा, A और R, रेशो r निकालेंगे और a भी, ये दोनों निकालने के बाद फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर 2 टर्म्स दिए तो हम उसका रेशियो लेके a और r फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखिए nth टर्म का क्या है, जीपी में nth टर्म a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 है। अगर 3 है तो ये t3 आएगा, t3 n के बदले 3 आएगा। तो यहाँ पे a तो सेम रहेगा, r की वैल्यू r भी वैसे ही रहेगा,
और n माइनस वन, तो n क्या है 3, तो ये आएगा 3 माइनस वन। देखो ये t3 है, n के बदले 3 आया, यहाँ पे n के बदले 3 आ गया, बाकी सेम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t3 जो है वो 20 है, तो t3 का वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये ar इसका 3 माइनस टू यानी 1, सॉरी 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया, तो इसका मतलब हमें ar स्क्वायर जो है वो 20 मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। इससे हमें फर्स्ट ये मिला, वैसे इससे भी दूसरा मिलेगा वैसे। तो देखो यहाँ पे क्या है, t6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1, n माइनस 1 यानी ये 6 माइनस 1, तो इसका क्या आ गया, t6 तो दिया है 160 है, a इंटू आर रेस टू, r क्या है बच्चों, r भी तो नहीं पता, और वैसे ही रखो 6 माइनस 1 यानी 5, तो इसका मतलब हमें a r रेस टू 5 इज इक्वल्स टू ar रेस टू 5 ये जो है इज इक्वल्स टू 160 ये मिला है, विच इज सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 बाय 1, 2 को डिवाइड इक्वेशन बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। अब 2 क्या है यहाँ पे, ar रेस टू 5 ये सेकेंड है, उसको 1 से डिवाइड करेंगे ar स्क्वायर से, तो क्या आएगा, ये 160 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 20 है ये, तो ये 0 0 गया, 8 जा यानी 8 मिल गया, यहाँ का a कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये r का स्क्वायर इसके साथ चला गया, तो यहाँ पे r क्यूब रह गया, ये r क्यूब है इज इक्वल्स टू 8 रह गया, समझ में आ रहा, a कैंसिल हो गया, यहाँ के स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ के 3 रह गए, 2 गए तो 3 r क्यूब, और यहाँ पे 2 8 जा ये 16 यानी 8, तो इसका अगर क्यूब रूट लिया तो ये 2 आएगा, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, इसका 2 आ गया, तो r मिल गया हमें। अब इस r को लो और फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, आपको a मिल जाएगा, पुट इन 1, देयरफॉर a r स्क्वायर, तो a तो सॉरी a r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 दिया है, तो चलो a तो एज इट इज रखो, r का स्क्वायर, r क्या है 2, तो उसका स्क्वायर यानी 4 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 20, तो a इज इक्वल्स टू 4 से इसको डिवाइड करो, 4 5 जा यानी 5 हो गया, ये 4 5 जा यानी 5 आ गया, यहाँ पे 5, तो हमें a मिल गया और r मिल गया, ऐसे दो हमारे पास है, a इक्वल्स टू 5 r इज इक्वल्स टू 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों लेके हम s7 फाइंड करेंगे, तो पहले तो आपको ये पता चाहिए sn इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे r क्या है 1 से बड़ा है, so here we will use r raised to n minus 1 upon r minus 1 लेंगे, तो चलो s7 अगर है, तो s अगर 7 है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे s7 a का वैल्यू 5 है, वो यहाँ पे लो, r raised to n, r क्या है 2 है, तो ये 2 raised to n, n का वैल्यू तो 7 है, ये 7 माइनस ये 1, देखिए s7 यहाँ पे a के बदले 5 आ गया, r raised to n, r क्या है 2 है, उसका raised to n यानी n की वैल्यू तो 7 है ये, तो 2 raised to 7 माइनस 1 एज इट इज अपॉन यहाँ पे r माइनस 1, तो r तो 2 है, 2 माइनस 1 हो गया। अब देखिए बच्चों इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 2 raised to 7 ये करके देखिए, ये 128 आएगा 2 raised to 7, और ये माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 यानी 1 है, तो इसका क्या आ गया 5 इंटू ये 128 माइनस 1 यानी 127, तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 यानी कि 635। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स और फर्स्ट 7 टर्म्स विच आर इन जीपी, जो नंबर जीपी में है उसका जिसका सम s7 वो ये है 635। तो हमारे पास क्या दिया था, थर्ड टर्म दी थी, सिक्स टर्म दी थी, तो थर्ड टर्म हमने सॉल्व किया, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला, सिक्स टर्म ये लिया उसको सॉल्व किया, हमें सेकंड मिला, फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट ने डिवाइड किया, उसका रेशियो लिया तो हमें r मिला, उसको सब्स्टिट्यूट किया a मिला, और ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करके हमने s7 निकाला। ओके चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो बच्चों। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।